हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगिड हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज की हम जो टॉपिक की जो चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इसकी हम बात करते हैं। देखो, ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता क्या है इसकी हम लेको चर्चा करते हैं। पहले होता क्या है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको मैंने जब पहले बात की थी कि जब हमने इक्विलिब्रियम का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि जितना यहाँ पे रिएक्टेंट कम हो रहा है वहाँ पे उतना ही प्रोडक्ट ये बढ़ रहा है, यही बात करी थी। फिर एक फेज एक स्टेट ऐसी आ जाती है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र विक्रिया का वेग पश्च विक्रिया की वेग के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को हमने बात की थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला था, साम्य अवस्था बिंदु कहा था। ये बात अपने पहले डिस्कस किया। देखो, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो गिब्स एनर्जी है, इस गिब्स एनर्जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ये मैंने पहले भी कहा था। और यदि गिब्स ऊर्जा की यदि हम बात करते हैं, इसका यदि डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो वो अंतर कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो। देखो, इस अवस्था के अंदर जब गिब्स एनर्जी यहाँ पे जीरो है या न्यूनतम है, मतलब सॉरी, जो डिफरेंस यदि जीरो है या गिब्स एनर्जी न्यूनतम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, स्टेबल है। साम्य अवस्था क्या है वहाँ पे, स्थायी है, ठीक है। ये हमने पहले बात की थी। अब देखो, ला चैटेलियर नियम बोलता क्या है, प्रिंसिपल बोलता क्या है, ये बोलता है कि यदि आपने इक्विलिब्रियम में चेंज किया, कोई भी बदलाव किया, अब चेंज हो सकता है आपने प्रेशर में भी किया हो, या फिर चेंज हो सकता है अपने कंसंट्रेशन में भी किया हो, या फिर चेंज हमने टेम्परेचर में किया, या फिर हमने कैटालिस्ट को ऐड कर दिया, वहाँ पे भी हो सकता है, या फिर हमने कोई भी इनर्ट गैस डाल दी। इसका मतलब हमने चेंज क्या किया, वहाँ पे इक्विलिब्रियम को चेंज करें। और जब इक्विलिब्रियम को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये मतलब इक्विलिब्रियम को वापस क्या करेगा, उस चेंज का क्या करेगा, अपोजिट में क्या करेगा, एंटी रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, एंटी रिएक्शन। हमने किया यहाँ पे रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब हमने कंसंट्रेशन में चेंज किया, हमने कैटालिस्ट डाला, हमने प्रेशर में चेंज किया, उसके बदले में क्या करेगा, जो सिस्टम है उस सिस्टम उसके बदले में क्या करेगा, एंटी रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, एंटी रिएक्शन करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी आप किसी साम्य के अंदर यदि आप परिवर्तन करते हो तो साम्य में परिवर्तन उस तरफ विस्थापित होगा जहाँ पे परिवर्तन का विरोध क्या हो या जो बदलाव हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए। इसी को हम क्या कहेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहेंगे। अब देखो, ये होता कैसे, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, हम बदलाव किस किस के अंदर पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन। पहले हम बात करेंगे सांद्रता के प्रभाव की, ठीक है, कैसे आप सांद्रता इसको इफेक्ट करती है। दूसरा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, हम तापमान के प्रभाव को भी हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर की, दाब के प्रभाव को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैटालिस्ट का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। किसकी बात करें, उत्प्रेरक के प्रभाव की भी हम बात करेंगे। फिफ्थ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एडिशन ऑफ ए इनर्ट गैस, मतलब किसी भी अक्रिय गैस को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे। तो ला चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है क्या है कि जब भी यदि आपने कंसंट्रेशन में यदि आपने चेंज किया है, यदि आपने टेम्परेचर में चेंज किया है, यदि आपने प्रेशर में चेंज किया है, यदि आपने कैटालिस्ट डाला है या फिर आपने इनर्ट गैस यदि डाला है, तो आपको देखो जो इक्विलिब्रियम उस साइड में विस्थापित होगा जहाँ पे उसका प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब हम इसको वन बाय वन इसको क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम पहले जो बात करें कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात करते हैं, कैसे इसको इफेक्ट करता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात है कंसंट्रेशन की, इफेक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन, ठीक है।
देखो छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे N2 प्लस में 3H2 ये मिलकर बनाता है 2NH3 बनाएगा। इसकी हम बात करें, अब देखो इसमें केस नंबर फर्स्ट हम बात करें, ठीक है। यदि मैं केस नंबर फर्स्ट में बोलता हूं कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर हम चेंज किस में करें, इसके रिएक्टेंट में चेंज करें। मतलब हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाया, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट का मतलब इसकी कंसंट्रेशन को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। क्या करेगा, कम करना चाहेगा। और कम कैसे करेगा, तो ये कम करेगा, ये आगे की तरफ रिएक्शन जाए, मतलब आप उसके अंदर फॉर्मेशन किसका करेगा, NH3 का फॉर्मेशन का। तो ऐसे केस में हमने तो बढ़ाया किसको, रिएक्टेंट को, हमने तो बदलाव किया रिएक्टेंट में, और जो अपोजिट जो काम करेगा वो काम कौन करेगा, सिस्टम काम करेगा। सिस्टम क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगा, डाउन करना चाहेगा। और डाउन करेगा मतलब ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी फॉरवर्ड साइड में। कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड साइड में। तो हमने अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमेशा कौन सी साइड में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी साइड में है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र अभिक्रिया में। कि कहाँ पे होगी, अग्र अभिक्रिया। देखो हमने बदलाव किया था यहाँ पे रिएक्टेंट में, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाया, लेकिन सिस्टम चाहेगा कि इसके बदलाव को हम क्या करें, खत्म करें। तो इसके बदलाव को कैसे खत्म करेगा, जब ये रिएक्शन कहाँ पे जाए, आगे की तरफ जाए, ठीक है। तो हमने ये केस नंबर फर्स्ट पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई, तो सिस्टम क्या करेगा, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। क्या करेगा, कम करेगा। और कम कैसे करेगा, जब ये रिएक्शन कहाँ की तरफ जाए, आगे की तरफ जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो इसी को केस नंबर सेकंड में हम देखें, केस नंबर सेकंड, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने कर दिया कम। क्या किया, कम किया। हमने इसकी कंसंट्रेशन को किया कम, ठीक है। अब मतलब जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम करते तो सिस्टम क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। मतलब वो क्या करेगा, वो चाहेगा इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करे, बढ़े। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब कैसे, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ आए, बैकवर्ड साइड में। किधर, बैकवर्ड साइड में। तो हमने जब अभिकारक की सांद्रता को घटाया है, अभिकारक की सांद्रता घटाने पर हमने तो सांद्रता को कम किया है रिएक्टेंट की। सिस्टम चाहेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या जाए, ज़्यादा हो। और जब ज़्यादा कब हो, जब हमारे पास में N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़े। कब, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ जाए, बैकवर्ड साइड में। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन कौन सी साइड में होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये दो पॉइंट तो शायद डिस्कस हो चुके, आपकी अच्छे से समझ में आ गई। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ पे जाती है, फॉरवर्ड साइड में। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, बैकवर्ड की साइड में जाएगी। थर्ड जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट ये है कि हमने अब क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सांद्रता को हमने क्या किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया। किसको किया है, प्रोडक्ट की। ये हमारे पास में प्रोडक्ट NH3। अब हमने चेंज किस में किया है, हमने बदलाव किया है प्रोडक्ट में। किस में किया है, प्रोडक्ट में। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो। हमने तो बढ़ाया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम करेगा उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। और कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को किधर की तरफ लेके चले, बैकवर्ड साइड में। किधर लेके चले, बैकवर्ड साइड में। तो हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन कौन सी साइड में होगी, बैकवर्ड साइड में। किस साइड में, बैकवर्ड की पश्च अभिक्रिया होगी, ठीक है। फिर देखो हमारे पास में केस नंबर हम 4 की बात करें, फोर्थ नंबर केस क्या बोलता है, ठीक है। अब देखो हमने बदलाव किया फिर से प्रोडक्ट के अंदर, हमने उत्पाद की सांद्रता को क्या किया है, कम किया है।
उत्पाद की सांद्रता को हमने क्या किया, घटा दिया। क्या किया, घटा दिया। अब हमने बदलाव किया कहाँ पे, प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम क्या किया, कम किया। तो सिस्टम क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा। और बढ़ाएगा कब, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ जाए, ये रिएक्शन जाए आगे की तरफ, जाए किधर, आगे की तरफ। इस केस के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाने पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो देखो ये 4 केस होती है। जब 4 केस में हमने जो बदलाव यदि रिएक्टेंट में किया है, रिएक्टेंट के अंदर बदलाव का मतलब यदि हमने अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो सिस्टम चाहेगा उस सांद्रता को क्या करे, कम करे। तो कम किधर की तरफ, ये किधर जाएगी, ये रिएक्शन जाएगी आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर फॉरवर्ड है। फिर हमने दूसरा क्या किया, दूसरा हमने बदलाव किया, इनकी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की सांद्रता है उसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब जैसे सांद्रता को हम घटाते हैं रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहेगा उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा बढ़े। और ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ जाए, बैकवर्ड साइड में जाए। किधर, बैकवर्ड साइड में। फिर देखो हमने थर्ड पॉइंट क्या किया, हमने बोला कि अब जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज हम कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। किसमें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। हमने बढ़ा दी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम करेगा कि उस उत्पाद की कंसंट्रेशन को हम क्या करें, कम करेंगे। तो कम कैसे करेगा, तो ये जाएगी पीछे की तरफ। किधर, पीछे की तरफ जाए, बैकवर्ड साइड में। ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, मतलब अब उत्पाद की सांद्रता NH3 की सांद्रता को हम क्या करें, कम करें। तो जैसे NH3 की सांद्रता को कम करते हैं तो प्रोडक्ट की सिस्टम क्या चाहेगा, ताकि उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करे, बढ़ाने की प्रयास करे। और बढ़ाएगा कब, जब रिएक्शन किधर की तरफ जाती है, फॉरवर्ड की तरफ जाती है। किधर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ। तो इसको हम समराइज ये कह सकते हैं, आप समरी के रूप में ऐसे कह सकते हो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड। फिर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाते हैं तो रिएक्शन जाती है बैकवर्ड। यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाते हो तो वहाँ पे जो रिएक्शन जाती है वो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। और जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो वो रिएक्शन किधर की तरफ जाती है, फॉरवर्ड जाती है। तो अब आपको पूछ लीजिए कि आपको N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन जाएगी वो किधर जाएगी, फॉरवर्ड साइड में। और यदि आपने NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो ऐसे केस में रिएक्शन किधर की तरफ जाती है, बैकवर्ड साइड में जाएगी। तो ये तो हमने किसको इफेक्ट को पढ़ा, हमने इफेक्ट पढ़ा है कंसंट्रेशन के इफेक्ट को, सांद्रता के प्रभाव को पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको समराइज में लिख देता हूँ समरीज के रूप में कि आप कैसे इसको देखना है, कैसे आप इसको अप्लाई करना है। ठीक है, समरी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं तो वहां पे रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। ठीक है। फिर यदि हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की कंसंट्रेशन को हमने घटाया है, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी, घटाया, ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, कम किया। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, बैकवर्ड साइड। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। और जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड। क्या होगी, बैकवर्ड होगी। तो ये जो इफेक्ट की बात की थी, ये हमने इफेक्ट किसकी बात की थी, कंसंट्रेशन। किसकी बात की है, कंसंट्रेशन की। हम जो नेक्स्ट जो इफेक्ट जो बात करेंगे वो इफेक्ट है हमारे पास में टेम्परेचर का। किसकी बात करें, टेम्परेचर का। सेकंड है हमारे पास में टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की हम बात करके ले चलते हैं। अब देखो टेम्परेचर को पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ों को याद रखना जरूरी है। एक तो हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक की। किसकी बात करें, एक्जोथर्मिक की, जिसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपीय विक्रिया। क्या कहेंगे,
ऊष्माक्षेपी विक्रिया जहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। दूसरी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोथर्मिक की। किसकी बात करें? एंडोथर्मिक की, जिसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषीय विक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माशोषीय विक्रिया। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आती है पॉजिटिव। क्या आएगी? पॉजिटिव। और यदि हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब देखो हम यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? एक्सोथर्मिक के केस में ऊष्माक्षेपी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास में ऐसे एक रिएक्शन है, ए प्लस में बी, ये मिलकर बना रहा है जैसे सी प्लस में हीट। क्या बना दिया इसने? हीट बना दिया। ठीक है, अब देखो ये जो हीट आ रही है, ये हीट यहाँ पे क्या आ रही है? एज ए प्रोडक्ट के रूप में आ रही है। क्या आ रही है? एज ए प्रोडक्ट के रूप में आ रही है। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे याद रखना, जब हीट यदि प्रोडक्ट के रूप में आए तो ऐसे केस में हमको क्या बोलना है? उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी बोलना है। क्या बोलना है? ऊष्माक्षेपी। अब देखो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान बढ़ाते हैं, और जब तापमान बढ़ाते हैं इसका मतलब हम वहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं? हीट को बढ़ा रहे हैं, ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या? टेम्परेचर बढ़ाया, हीट को क्या किया? वहाँ पे बढ़ गया। लेकिन सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा ताकि उसके टेम्परेचर क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। या मैं बोल दूं कि उसका हीट का मान, ऊष्मा का मान क्या करना चाहेगा? वो कम करना चाहेगा। अब देखो कैसे, हमने क्या बोला? हमने बढ़ाया है टेम्परेचर, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब हीट क्या होगी? उसकी बढ़ गई। और जब हीट बढ़ जाती है तो सिस्टम क्या करेगा? उस हीट को कम करना चाहेगा, टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो ऐसे केस में एक्सोथर्मिक की हम जब बात करते हैं तो आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने के अंदर क्या होगी? रिएक्शन किधर की तरफ आएगी? बैकवर्ड साइड। किधर है? बैकवर्ड साइड। कभी? जब हम बात करें ऊष्माक्षेपी की। किसकी बात करें? ऊष्माक्षेपी की। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी, रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? बैकवर्ड साइड। कहाँ पे? बैकवर्ड साइड। ठीक है, क्यों? देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब हीट बढ़ी, और जब हीट बढ़ रही है कहाँ पे? प्रोडक्ट की साइड में। और जब प्रोडक्ट के रूप में हीट बढ़ रही है तो सिस्टम क्या करेगा? उस हीट को कम करना चाहेगा। और हीट को कम कैसे? ताकि ये रिएक्शन किधर की तरफ आए? बैकवर्ड साइड। किधर? बैकवर्ड साइड। तो हम एक्सोथर्मिक के केस में हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी है? बैकवर्ड। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने टेम्परेचर को क्या किया? कम किया। क्या किया? कम किया। और जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं हीट का मान क्या हो जाता है? वहाँ पे कम होगी। और जब हीट कम होगी तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम चाहेगा ताकि उसकी हीट बढ़े या फिर उसका टेम्परेचर क्या हो? बढ़े। और ये कब पॉसिबल है? जब रिएक्शन किधर की तरफ जाए? आगे की तरफ। किधर है? आगे की तरफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम किया तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कहाँ पे होगी? फॉरवर्ड होगी। कहाँ पे? फॉरवर्ड। तो ये तो दोनों जो केस हमने बात की थी, ये किसकी बात की थी? एक्सोथर्मिक। किसकी बात की थी? एक्सोथर्मिक। जब हीट यहाँ पे यदि प्रोडक्ट के रूप में आती है इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। हमने बढ़ाया टेम्परेचर, इसका मतलब हीट बढ़ी, तो सिस्टम क्या करेगा? उसके अपोजिट काम करेगा, उसके टेम्परेचर, उसके हीट को क्या करेगा? कम करना चाहेगा। तो ऐसे केस में क्या करेगी? रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगी? बैकवर्ड साइड में। फिर यदि हमने टेम्परेचर को कम किया इसका मतलब उसकी हीट क्या होगी? कम होगी। तो ये सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम चाहेगा उसकी हीट बढ़े, इंक्रीज हो। और ये कब पॉसिबल हो? जब ये रिएक्शन किधर की तरफ मूव करे? फॉरवर्ड साइड में। तो अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड। यदि आपने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन कहाँ पे? फॉरवर्ड। तो ये कैसे केस में? ये है हमारे पास में एक्सोथर्मिक केस में। किसमें? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है एंडोथर्मिक केस में। अब देखो एंडोथर्मिक के केस में क्या होगी? जो हीट होती है वो एज ए वर्क करती है किसके रूप में? रिएक्टेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में। किसके रूप में काम करेगी? अभिकारक के रूप में। इसको और देखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या है? पॉजिटिव। जैसे हमारे पास में ए प्लस में यहाँ पे मैं हीट लिख दूँ, ठीक है, और ये हमारे पास में बना रहा है जैसे बी प्लस सी, ये बना रहा है, ठीक है, इसकी बात करें, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
इस हीट को क्या करें, एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है, अभिकारक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने अभिकारक के रूप में काम करा, इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे कौन सी है, ऊष्माशोषी। कौन सी है, ऊष्माशोषी। जैसे हमने बात की, हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हीट का मान, ऊष्मा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ये तो हमने किया, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहेगा उसका टेम्परेचर कम हो, उसकी हीट कम हो। तो ये कब पॉसिबल हो, ये तब पॉसिबल हो जब रिएक्शन किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। किधर, आगे की तरफ। इसका मतलब सिस्टम क्या करना चाहेगा, सिस्टम टेम्परेचर को कम करेगा, और इसका मतलब वहाँ पे हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये कब पॉसिबल हो, जब हमारे पास में रिएक्शन कौन सी हो, फॉरवर्ड हो। कौन सी हो, फॉरवर्ड हो। ये किस केस में बात करें हम, एंडोथर्मी। किसकी बात करें, एंडोथर्मी की। अब यदि सपोज करो हमने टेम्परेचर को किया है कम, तो जैसे टेम्परेचर कम करते हैं इसका मतलब हीट की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हीट को कम किया, और जैसे हीट को कम किया, टेम्परेचर को कम किया, इसका मतलब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा। वो क्या करेगा, इस हीट को क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाएगा कब, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ आए, बैकवर्ड साइड में। किधर, बैकवर्ड साइड में। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यदि हमने एक्सोथर्मी की बात करें, ऊष्माक्षेपी की हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। कौन सी होगी, बैकवर्ड। और यदि हमने टेम्परेचर को घटाया है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। कौन सी है, फॉरवर्ड। ये दोनों केस किसकी बात की थी, हमने एक्सो की बात की। फिर यदि हम एंडो की बात करें, तो एंडो में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन मूव करेगी वो किधर की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड की साइड में। किधर, फॉरवर्ड की साइड में। और यदि हमने टेम्परेचर को कम किया है, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन मूव करेगी वो किधर की तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड साइड। किसकी बात करेंगे, बैकवर्ड साइड। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया, ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के रूप में। बाकी एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको मेंशन किया होगा कि ये ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी है, लेकिन मैंने आपको जस्ट ये मेंशन करके बताया कि हीट जब आपको क्या करे कि एज ए रिएक्टेंट काम करे तो ऊष्माशोषी, और जब हीट एज ए प्रोडक्ट काम करे तो वहाँ पे कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे N2 प्लस में 3H2, ठीक है, ये मिलकर बना रहे हैं जैसे 2NH3। क्या बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको डेल्टा H की वैल्यू सपोज करो आपको दिया है नेगेटिव। क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। आपको क्या दे रखा है, नेगेटिव। इसका मतलब कौन सी है, ऊष्माक्षेपी बिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी बिक्रिया आपको बोल दे हमको बढ़ानी है कंसंट्रेशन किसकी, NH3 की बढ़ानी है। NH3 का मतलब आपको रिएक्शन किधर की तरफ लेके जाना है, फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है। किधर, फॉरवर्ड की तरफ। तो आप बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे जाएगी, जब हम क्या करेंगे, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान को हम क्या कर दें, कम कर दें। क्या कर दें, कम कर दें। तो इसका मतलब यदि आपको NH3 बढ़ाना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यदि आपको N2 प्लस में 3H2 बढ़ाना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करनी है। और बैकवर्ड कब पॉसिबल है, जब हम ऊष्माक्षेपी बिक्रिया टेम्परेचर को हम क्या करें, बढ़ा रहे। तो ये हमने जो बात की, ये इफेक्ट किसकी बात की थी, टेम्परेचर की बात की। किसकी, टेम्परेचर की। ऊष्माशोषी में तापमान बढ़ाने पे जाती है बिक्रिया फॉरवर्ड। यदि ऊष्माक्षेपी के अंदर तापमान बढ़ाते हो तो बिक्रिया किधर की तरफ जाएगी, बैकवर्ड की तरफ जाएगी। हम जो नेक्स्ट जो हम इफेक्ट की बात करते हैं वो इफेक्ट है हमारे पास में थर्ड इफेक्ट। कौन सा है, प्रेशर। कौन सा हो गया, प्रेशर। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम चेंज किस में करें, दाब में चेंज करें। ठीक है, तो आपको देखना है कि इक्वेशन हम पढ़ते हैं PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, N के। यही तो बात है, प्रेशर किसके है, मोलों की संख्या के। यदि हमने यहाँ पे क्या मोल की संख्या बढ़ा दी, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। यदि हमने मोल की संख्या कम कर दी, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया,
कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो प्रेशर के केस में क्या करेगा कि प्रेशर के केस में यदि हम दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में शिफ्ट होगा, विस्थापित होगा जिस तरफ मोलों की संख्या कम हो, अब देखो हमने तो बढ़ाए हैं मोल, हमने तो बढ़ा दिया प्रेशर, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गए? मोल बढ़ गए। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम चाहेगा उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर की तरफ मोलों की संख्या क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। अब देखो हमने तो बढ़ाए मोलों की संख्या, और जब मोलों की संख्या बढ़ती है इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा ताकि मोल क्या हो जाए? वहाँ पे कम हो, और मोल कम होने का मतलब वहाँ पे प्रेशर क्या हो? कम हो। हमने तो किया मोलों की संख्या बढ़ाई, हमने क्या किया? प्रेशर को बढ़ाया। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो जाती है? कम होगी। इसका मतलब मैं यदि बोल दूँ कि यदि हम बात करें जैसे N2 प्लस में 3H2, इसी केस में हम बात करें ये बना रहा है जिससे 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है? 2NH3। इधर देखो ये भी गैस, ठीक है। ये मैं बात करूं जब डेल्टा एन का मान 0 नहीं है, डेल्टा एन का मान 0 नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल, ठीक है, डेल्टा एन का मान नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इधर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2। इधर यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के मोल कितने? 1 और 3 कितने हो गए? 4 मोल हो गए। कितने हो गए? 4 मोल। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास में मोलों की संख्या है 2 और यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी है? 4। कितने हैं? 4। अब देखो यदि आपसे बोल दे कि इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ? दाब को बढ़ा रहा हूँ, और जब दाब को बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैंने क्या किया? उसमें मोलों की संख्या बढ़ाई है। तो आप बताओ कौन सी साइड में शिफ्ट होगा? इधर 4 मोल है, इधर कितने मोल है? 2 मोल है। तो मोलों की संख्या कम कौन सी साइड में? प्रोडक्ट की साइड में। तो जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो इस केस में, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया की बात करें तो ये रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। किधर है? फॉरवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मोल 4 है, यहाँ पे मोल कितने हैं? 2। जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? जहां पे उस साइड में मोलों की संख्या क्या हो? कम हो। यही तो हमने लिखा, जहां पे मोल संख्या क्या है? कम। अब यहाँ पे 4 मोल थे, यहाँ पे मोल है 2, हमने बढ़ा दिया प्रेशर, और जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगी? जिस साइड में क्या है? मोलों की संख्या कम है। और मोलों की संख्या कम कौन सी साइड में? तो ये प्रोडक्ट की साइड में। इसका मतलब ऐसे केस में जो ये रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? फॉरवर्ड होगी। अब यदि हमने क्या किया? हमने प्रेशर को घटाया है। हमने क्या किया? प्रेशर को घटाया। अब देखो जैसे प्रेशर को हम घटाते इसका मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रेशर को घटाया इसका मतलब मोल क्या हो जाएंगे? उसके कम है। और जब मोल हमने कम किए तो सिस्टम क्या करेगा? उसके मोल को बढ़ाना चाहेगा। क्या करेगा? बढ़ाना चाहेगा। और बढ़ेगा कब? जब जिस तरफ मोलों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने दाब घटाने की तरफ, जैसे हम दाब घटाते हैं तो सिस्टम उस साइड में शिफ्ट होगा जहां पे मोलों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इस केस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड। कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं, दाब बढ़ाएंगे इसका मतलब मोलों की संख्या बढ़ती जाती है। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा, उसके उल्टा काम करेगा। और उल्टा का मतलब उस साइड में शिफ्ट होगा जहाँ पे मोलों की संख्या क्या होती है? कम हो। यदि हमने दाब कम किया इसका मतलब मोलों की संख्या कम होगी। तो सिस्टम क्या करना चाहेगा? सिस्टम मोलों की संख्या बढ़ाना चाहेगा। और मोलों की संख्या बढ़ाने का मतलब ये उस साइड में शिफ्ट होगा जहाँ पे मोलों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होगी। तो यदि हमने इस अभिक्रिया के लिए हम बात करते हैं, यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट में साइड में मोल है 4, प्रोडक्ट में साइड में है मोल 2, तो ये रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? फॉरवर्ड साइड में। और यदि हम प्रेशर को घटा रहे हैं इसका मतलब इधर 4 मोल है, इधर कितने? 2 मोल है, तो ये रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? बैकवर्ड साइड में। तो आपको याद रखना है कि दाब बढ़ाने के ऊपर रिएक्शन अभिक्रिया उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पे मोलों की संख्या क्या होती है?
कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ये तो मैंने बात की जब डेल्टा एन का मान है नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। अब यदि हम बात करें जब डेल्टा एन का मान क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0। इस केस के अंदर प्रोडक्ट के मोल बराबर किस में होंगे? रिएक्टेंट के मोल के बराबर होगी। तो याद रखना ऐसे केस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किससे? दाब से। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते थे H2 प्लस में I2 ये मिलकर बना रहे हैं 2HI। क्या बनाए? 2HI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा NG के मान निकालते तो कितना है? प्रोडक्ट के मोल 2 और रिएक्टेंट के मोल भी कितने हैं? 2। तो ऐसे केस में डेल्टा NG का मान कितना है? 0। कितना है? 0। तो आप देखो जब भी डेल्टा N का मान यदि 0 आता है तो याद रखना ऐसी अभिक्रिया पे दाब का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉट इफेक्टेड आएगी। क्या आएगी? नॉट इफेक्टेड आएगी। तो यदि आपसे पूछा कि दाब बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। यदि आपने पूछा कि दाब घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कभी? जब डेल्टा एन का मान हमारे पास में क्या हो? 0। ठीक है, तो हमने ये केस नंबर 3 पढ़ा। किसकी बात की? हमने प्रेशर की बात की। हम जो 4th जो बात करेंगे वो बात करते हैं किसकी? कैटालिस्ट की। यदि हम कैटालिस्ट की बात करते हैं तो देखो कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, लेकिन साम्यावस्था में जो लग रहा जो टाइम है उस टाइम को क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है। 4th हम बात करें इफेक्ट ऑफ ए कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तो याद रखना उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था अप्रभावित रहेगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, इरिवर्सिबल की बात करते हैं, जैसे रिएक्टेंट है ये बना रहा प्रोडक्ट। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। और इस केस में हमने यदि सपोज करो कैटालिस्ट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? कैटालिस्ट मिला रहे हैं। कभी? जब हमारे पास में क्या है? इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि आप कैटालिस्ट मिलाओगे तो ऐसे केस में हमेशा जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड होगी। कौन सी है? फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अब यदि हम दोनों एरो की बात करें, मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में बदला है? रिएक्टेंट के अंदर बात करें। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? रिवर्सिबल की बात करें। किसकी बात करें? रिवर्सिबल अभिक्रिया की, रिएक्शन की हम बात करें। तो देखो कैटालिस्ट क्या करेगा? ये क्या करेगा? जितना फॉरवर्ड की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगा, उतना ही क्या करेगा? बैकवर्ड की स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट साम्य अवस्था को क्या करता है? इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जितना क्या करेगा? इसके फॉरवर्ड की स्पीड को बढ़ाएगा, उतना ही क्या करेगा? उसकी बैकवर्ड की स्पीड को क्या कर देता है? ये कर देता है, बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में साम्य अवस्था को क्या करता है? ये इफेक्ट नहीं करता। जैसे आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास में जैसे हमारा होम है, घर है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से आप मतलब ये एक पॉइंट ए है और इधर की पॉइंट दे दो जैसे बी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जैसे ये डी है और यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है? डी, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यदि हम ए से किधर की तरफ जा रहे हैं? यदि होम की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास में कौन सी है? फॉरवर्ड है। कौन सी है? फॉरवर्ड की बात करें। और यदि हम बी से यदि होम की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? बैकवर्ड लिखा है। क्या लिखा है? बैकवर्ड लिखा है। अब देखो सपोज करो हम जैसे क्या करें, जैसे पैदल चल रहे हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक पैदल जाने में जैसे हमको टाइम लग रहा था 10 मिनट। कितना लग रहा था? 10 मिनट। और यहाँ से बी से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम भी कितना है? 10 मिनट, जब हम क्या करें? पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अब यदि सपोज करो आपने जैसे स्कूटी ली, ठीक है, बाइक, स्कूटी कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे जैसे आपको टाइम यहाँ तक घर तक जाने में टाइम लग रहा है जैसे कितना? 5 मिनट लग रहा है। वो तो इसका मतलब इधर भी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट ही तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप देखो, यदि आप एरोप्लेन से हो, ठीक है,
यदि आप एरोप्लेन से आ रहे हो, सपोज करो अब यदि आपको 1 मिनट लग रहा है तो इधर का मतलब आप इधर से आने में भी टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, जितना फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतना ही क्या करेगा, बैकवर्ड को बढ़ाता है। लेकिन याद रखना कहीं पे भी ये इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करेगा। तो जब भी यदि आपसे पूछा जाए कि किसी रिएक्शन के अंदर हमने कैटालिस्ट मिला दिया जाए, उत्प्रेरक मिला दिया जाए, तो साम्य अवस्था को कैसे प्रभावित करेगा, तो याद रखना साम्य अवस्था पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि फॉरवर्ड अभिक्रिया तथा बैकवर्ड अभिक्रिया को जो टाइम लग रहा था उस टाइम को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। मतलब इसकी स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देगा। बस यही किसकी बात, हमें कैटालिस्ट की बात करें। जो फिफ्थ जो पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करें वो बात किसकी करेंगे, अब यदि हमने किसी अभिक्रिया के अंदर यदि हमने अक्रिय पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसके अंदर साम्य अवस्था को कैसे प्रभावित करता है उसकी हमें बात करते हैं। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, मतलब अक्रिय गैस को हमको मिलाना है तो कैसे इफेक्ट करेगा उसकी बात करें। देखो इसको हम 2 पॉइंटों में लेके चलेंगे। पहले हम लेके चलेंगे यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है, हमने क्या किया, यदि आयतन को स्थिर रखा जाए, क्या रख रहे हैं, आयतन को स्थिर रख रहे हैं। दूसरी हम बात करें यदि हमने बात की कि कांस्टेंट रखा जाए, किसको, प्रेशर को हमको क्या रखा जाए, यदि उसको नियत रखा जाए, क्या करेंगे, नियत रखेंगे। तो हम पहले जो बात कर लेते हैं किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, जब हमने आयतन को क्या रखा है, हमने नियत रखा है। तो ऐसे केस में यदि आपने अक्रिय गैस मिलाई, अक्रिय गैस मिलाने पर याद रखना साम्य अवस्था अप्रभावित रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साम्य अवस्था अप्रभावित रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, उसकी हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 2NO2, ठीक है, ये मिलकर बना रहा है जैसे N2O4 बना रहा है, क्या बना रहा है, N2O4 बना रहा है। अब देखो इसका हम Kp कैसे लिखते हैं, Kp = लिखते हैं N2O4 PNO2 बट्टे PNO2 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पार्शियल प्रेशर हमने कैसे लिखते हैं, हमने बात की थी कि टोटल प्रेशर इनटू मोल बिन किसकी है, हम इसकी बात कर लेते हैं N2O4 के मोल, किसकी बात करें, जैसे डायरेक्ट लिख दूँ N2O4 के मोल बट्टे टोटल मोल, ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन किसकी, N2O4 की मोल बट्टे कुल मोल, ऐसे। फिर यदि इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि टोटल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर इनटू, अब मोल किसके हैं, मोल है हमारे पास में NO2 के, किसके मोल लगे, NO2 के मोल। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल से, किससे डिवाइड करें, टोटल मोल से, और इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को नियत रखा है, क्या रखा है, नियत रखा है। तो हमने पढ़ा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के, यही तो होता है। अब देखो हमने अक्रिय गैस मिलाई, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने मोलों की संख्या बढ़ाई है, तो इसका मतलब वहां पे दाब का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। और देखो जब यहाँ पे देखो टोटल मोल बढ़ जाते हैं, इसका मतलब दाब भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे केस में एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल करें। यहाँ पे भी देख लो, यदि हमने टोटल मोल बढ़ा दिए, अक्रिय गैस मिला दी, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कुल मोल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखो दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो जैसे हमने मोल बढ़ाते हैं, अक्रिय गैस हम मिला देते हैं कहाँ पे, यदि नियत आयतन पे मिला देते हो, तो जैसे हम मोलों की संख्या बढ़ाते हैं तो वहाँ पे दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दाब और ये मोल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऐसे केस में साम्य अवस्था पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कभी जब यदि आपने नियत आयतन पे क्या है कि यदि अक्रिय गैस मिलाते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यदि हमने क्या किया, हमने प्रेशर को क्या किया, नियत किया, हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया, और यदि अब हम यदि मोलों की संख्या बढ़ाते हैं, क्या करें, मोलों की संख्या बढ़ाते हैं, मतलब हम चेंज किसको करें, वॉल्यूम को। तो जैसे हमको यदि मोलों की संख्या बढ़ाते तो आयतन का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ऐसे केस में यदि हम नियत दाब पे बात करें तो मोलों की संख्या बढ़ाने पर,
या मतलब मैं बोल दूं कि अक्रिय गैस को मिलाने पर, अक्रिय गैस को मिलाने पर अभिक्रिया उस दिशा में, मिलाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिस तरफ मोलों की संख्या ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो। ये हमने किसकी बात की, जब हमने दाब को क्या किया है, नियत रखे। तो हमने 5 केस पढ़े। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, यदि आप कंसंट्रेशन में चेंज करते हो तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहेगा कि उस चेंज को, जो प्रभाव, उसको इफेक्ट को क्या करे, समाप्त करना चाहिए, कम करना चाहिए। हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा, तो वो जाएगा फॉरवर्ड साइड में। अब यदि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो वो क्या करेगा, सिस्टम उसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, तो मतलब रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, बैकवर्ड साइड में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फॉरवर्ड में, और यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कहां पे, बैकवर्ड में। यदि हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में क्या है, यदि हम ऊष्माक्षेपी की बात करें, ऊष्माशोषी की बात करें, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा कहां पे आती है, एज ए प्रोडक्ट आती है, ठीक है। और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब प्रोडक्ट की साइड में उसकी हीट क्या होगी, बढ़ गई। और जब हीट बढ़ गई तो सिस्टम क्या करेगा, उस हीट को कम करना चाहेगा। और कम कैसे करेगा, ताकि वो रिएक्शन किधर की तरफ आए, बैकवर्ड साइड में, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी में रिएक्शन किधर की तरफ आती है, बैकवर्ड साइड में। यदि हम बात करें ऊष्माशोषी के अंदर, तो वहां पे हीट क्या आती है, एज ए रिएक्टेंट के रूप में आती है। और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट की साइड में हीट क्या होती है, बढ़ती है। और जब हीट बढ़ेगी तो सिस्टम क्या करेगा, उस सिस्टम में उस हीट को कम करना चाहेगा। और कम कैसे करेगा, ताकि वो रिएक्शन किधर की तरफ जाए, फॉरवर्ड की तरफ जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्माशोषी के अंदर रिएक्शन किधर की तरफ जाती है, फॉरवर्ड साइड में जाती है। फिर हमने जो थर्ड जो बात की थी, हमने प्रेशर की बात की थी। यदि प्रेशर के अंदर डेल्टा एन का मान 0 नहीं है तो ऐसे केस में यदि आपने दाब बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब मोलों की संख्या बढ़ती है। तो सिस्टम क्या करेगा, उसके मोल को कम करना चाहेगा। तो जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो सिस्टम किधर की तरफ जाएगा, उस साइड में शिफ्ट होगा जहां पे मोलों की संख्या क्या होती है, कम होगी। यदि आप दाब को कम करते हो तो दाब कम करने पर रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहां पे क्या होती है, मोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होगी। यदि हम कैटालिस्ट की बात करते हैं, उत्प्रेरक की बात करते हैं, तो उत्प्रेरक के केस में क्या होगा, अभिक्रिया पे, साम्य अवस्था पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ता है उतना ही पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्योंकि साम्य अवस्था स्थापित होने में टाइम को कम कर सकता है, लेकिन साम्य अवस्था को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद हमने बात की थी इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस के अंदर बोला, यदि आप नियत आयतन पे यदि आप कोई भी अक्रिय गैस मिला रहे हो तो उसमें कुल मोलों की संख्या बढ़ती है। और कुल मोलों की संख्या के साथ साथ जो टोटल प्रेशर वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब दोनों बढ़ते तो इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो ऐसे केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं नियत दाब पे, हम जब बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने मोलों की संख्या बढ़ाती हो तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो, ज्यादा। तो हमने किसकी बात की थी, कांस्टेंट प्रेशर की। हमने ये अब तक जो बात की थी, ये हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी, रासायनिक साम्य की बात की थी। तो याद रखना, जो ला चैटलियर जो लॉ है ये केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य पे भी लागू होता है। और रासायनिक साम्य के साथ साथ जो फिजिकल इक्विलिब्रियम भौतिक साम्य, ये दोनों पे क्या होगा, लागू होगा। हमने अब तक जो बात की थी वो हमने किसकी बात की थी, रासायनिक साम्य की बात की। किसकी, रासायनिक साम्य की। अब हम जो बात करेंगे, हम जो बात किसकी करें, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, भौतिक साम्य अवस्था की बात करते हैं। इसको कैसे इफेक्ट करता है उसकी बात और कर लेते हैं। भौतिक साम्य अवस्था का मतलब है यहाँ पे चेंज क्या होगा, उसकी भौतिक अवस्था में क्या होता है, बदलाव होगा। तो उस पर हम चर्चा करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। केमिकल के बारे में हमने पढ़ लिया, जो 5 कॉन्सेप्ट थे ये हमने बात की थी। हम जो बात करेंगे फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे बॉइलिंग की बात कर ले, उबलना की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग का मतलब उबलना, किसकी बात कर लेते हैं। देखो जैसे लिक्विड है और जैसे आप लिक्विड को बॉईल करते हो तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है,
वेपर में, गैस में, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच का मान क्या है, तो डेल्टा एच का मान होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी है, ऊष्माशोषी है। कौन सी है, ऊष्माशोषी। अब यदि आपको क्या करना है, लिक्विड से आपको वेपर जाना है, किधर, वेपर जाना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। और यदि हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्या होगी, बैकवर्ड होगी। अब आपको पता है कि लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर मोलों की संख्या यहाँ पे क्या है, कम है। और जब मोलों की संख्या कम है इसका मतलब यहाँ पे दाब का मान क्या है, कम है, क्योंकि हमने पढ़ा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, N के। यदि हम वेपर की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे इसके मोलों की संख्या क्या है, ज़्यादा गैस के अंदर। और जब ज़्यादा इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा। क्या है, ज़्यादा है। अब यदि आपको पूछे कि आपको फॉरवर्ड जाना तो आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले तो मैंने बोला कि फॉरवर्ड में आप देखो कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, ऊष्माशोषी। और जब ऊष्माशोषी है तो आपको टेम्परेचर को हम जब बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में रिएक्शन कहाँ की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की साइड में जाएगी। पहला केस हमने बात की। फिर हमने क्या किया, हम बात करते हैं प्रेशर के केस में। देखो आप यदि दाब को बढ़ाओगे, दाब को बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उस साइड में जाएगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या है, कम है। तो देखो आपने दाब को बढ़ाया तो इधर तो मोलों की संख्या है ज़्यादा, इधर मोलों की संख्या क्या है, कम। तो ये रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगी, पीछे की तरफ। कभी जब हम दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और यदि हम दाब को कम करते हैं, प्रेशर को कम करेंगे तो अभिक्रिया कौन से साइड में शिफ्ट होगी, उस साइड में शिफ्ट होगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो, ज़्यादा। और मोलों की संख्या ज़्यादा कौन से केस में, इस वेपर वाले में। तो यदि आपको फॉरवर्ड बनाना है, यदि आपको वेपर बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर हाई चाहिए और इसके साथ में आपको प्रेशर क्या चाहिए, लो चाहिए। ऐसे केस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। कौन सी है, फॉरवर्ड। और यदि आपको बैकवर्ड लेके चलना है तो आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, कम, और आपको प्रेशर वहाँ पे क्या चाहिए, ज़्यादा। तो ऐसे केस में किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड में जाएगी। ये हमने बात किसकी की, बॉइलिंग की। सेकंड हम जो बात कर लेते हैं वो हम बात करते हैं मेल्टिंग की बात करते हैं। मेल्टिंग का मतलब हो गया गलना। किसकी बात करें, गलने की बात करते हैं, गलनांक की हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलन कहेंगे। जैसे हमारे पास में सॉलिड है, ये सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में। किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर। अब देखो ये कब होगा सॉलिड लिक्विड में चेंज, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, उष्मा देंगे। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी। कौन सी होगी, ऊष्माशोषी। लेकिन अब देखो कि यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में मोलों की संख्या क्या है, कम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। यदि हम लिक्विड की बात करें तो ऐसे केस में मोलों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्रेशर का मान है वो प्रेशर का मान भी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब है सॉलिड के केस के अंदर जो घनत्व है वो घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इसके आयतन की बात करें तो आयतन यहाँ पे क्या होगा, कम है। क्या है, कम। यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में घनत्व तो क्या होगा, कम है, लेकिन यहाँ पे आयतन क्या होगा, ज़्यादा। सॉरी, आयतन भी क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, सॉरी, आयतन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। मतलब सॉलिड के केस में घनत्व ज़्यादा तो आयतन कम। यदि हम लिक्विड की बात तो लिक्विड में घनत्व कम, इसका मतलब उसका वॉल्यूम वहाँ पे क्या है, ज़्यादा। अब देखो आपको रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन आपको ऊष्माशोषी दे रखी। कौन सी है, शोषी। डेल्टा एच का मान क्या है, पॉजिटिव है। अब यदि आपको पूछ रहा है कि आपको लिक्विड बढ़ाना है, मतलब गलन को बढ़ाना है, मेल्टिंग को आपको बढ़ाना है, तो आपको कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है। तो ऊष्माशोषी के लिए हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा। इसका मतलब आपको यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड है। कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अब यदि हम प्रेशर की बात करें, यदि सपोज करो प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, उधर की तरफ जाएगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो, कम। मतलब ये रिएक्शन लिक्विड से किधर की तरफ आएगी, सॉलिड की तरफ। कभी, जब प्रेशर ज़्यादा हो। हमको तो जाना है सॉलिड से लिक्विड, तो ऐसे केस में हमको प्रेशर चाहिए कम है, और जब प्रेशर कम होगा इसका मतलब रिएक्शन उस साइड पे जाएगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड जाना तो टेम्परेचर आपको चाहिए
हाई, लेकिन प्रेशर वहाँ पे क्या चाहिए हमको, लो चाहिए। और यदि आपको बैकवर्ड जानो तो बैकवर्ड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर तो चाहिए लो, लेकिन वहाँ पे प्रेशर क्या चाहिए हमको, हाई चाहिए। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट की मैं बात करता हूँ, वो एग्जाम्पल अपवाद के रूप में चलते हैं हम जो आइस है, इस आइस की हम बात करें किस में ये चेंज होता है, जैसे वाटर में, किस में चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर। अब देखो आइस जब वाटर में चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है, उष्मा शोषी रिएक्शन है। अब देखो जो आइस होती ना, आइस है, इस आइस का जो वॉल्यूम होता ना, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे इस वाटर की बात करें तो इस वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। अब देखो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब इसका डेंसिटी यहाँ पे क्या है, इसका डेंसिटी है कम, और इसका डेंसिटी यहाँ पे क्या है, घनत्व ज़्यादा है। ऐसे केस में क्या करती है, जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती, क्या होगी, पानी के ऊपर तैरती। क्यों, क्योंकि उसका आयतन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा, और उसका घनत्व क्या है, कम है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है, उष्मा शोषी दे रखी है, डेल्टा एच का मान क्या है, पॉजिटिव। अब आपको बना रखी, आपको बर्फ़ से आपको वाटर में जाना है, आपको मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन करना, तो आपको इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उष्मा शोषी के लिए रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, किधर, फॉरवर्ड की तरफ। फिर हमारे पास में हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर की हम बात करते हैं। तो देखो जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उस साइड में जाएगी जहाँ पे मोलों की संख्या हमारे पास में क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। या फिर हम प्रेशर को हम कम करते हैं तो रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम की, बात करें वाटर के केस में, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कम है। तो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब यहाँ पे मोलों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। यदि हम इसकी बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, N के, तो V ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, इसका मतलब मोलों की संख्या भी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब देखो कि हम जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, दाब बढ़ाऊंगा, तो बताओ कम मोल किधर की तरफ है, वाटर की तरफ ही तो है, क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। मतलब इस केस के अंदर यदि आप दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उस साइड में जाएगी जहाँ पे आयतन का मान क्या हो, कम हो। अब आयतन यहाँ पे ज़्यादा, आयतन यहाँ पे क्या है, कम है, तो आपको फॉरवर्ड जाना है, तो ऐसे केस में आपको प्रेशर क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिएगा, ज़्यादा। और यदि आपको बैकवर्ड जाना है, आपको वाटर से आपको यदि आइस में जाना है, तो ऐसे केस में आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए कम, और ऐसे केस में आपको प्रेशर भी वहाँ पे क्या चाहिए, कम चाहिए, क्या चाहिए, प्रेशर कम चाहिए। गलत किया गया, ठीक है। तो ये हमने बात किसकी की, ये हमने बात की थी आइस के केस में, किसकी बात की थी, आइस के केस में। बाकी हमने यहाँ पे बात की थी सॉलिड था, जब ये लिक्विड में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई रखते हैं और वहाँ पे प्रेशर को क्या रखते हैं, लो रखेंगे, क्या करेंगे, लो रखेंगे। और यदि हम आइस के केस में बात करें तो आइस के केस में आपको टेम्परेचर भी हाई चाहिए और वहाँ पे प्रेशर भी क्या चाहिए, हाई चाहिए, किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। बाकी यहाँ तक आपका जो केमिकल इक्विपमेंट वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे कोई नई चैप्टर को लेकर।